29 जून को भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी खुशी आई जब भारत ने टी20 क्रिकेट विश्व कप 2000 का खिताब अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका को फाइनल में हरा करके भारत ने यह विश्व कप 13 साल के बाद अपनी झोली में डाला है। लेकिन इतनी बड़ी खुशी को जब भारतीय सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय भारतीयों को बहुत बड़े दो लगातार झटके लगे। जी हां, दो बहुत बड़े झटके, क्योंकि विश्व कप जीतने के साथ ही हमें पता चला कि अब मैदान में भारत की तरफ से रोको की जोड़ी नहीं दिखाई देगी। रोको यानी रोहित और कोहली। जी हां, पहले तो विराट कोहली ने इस मैच के ठीक बाद अपने संन्यास की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि देश की युवा पीढ़ी आकर के टी20 क्रिकेट को संभाले और देश का नाम ऊंचा करे। और उसके जस्ट बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बयान दिया, उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। दो इन लीजेंड खिलाड़ियों के एक साथ संन्यास लेने से भारतीय प्रशंसकों की खुशी में थोड़ा सा तो खलल पड़ा, क्योंकि विश्व कप की जीत तो सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन तो लीजेंडरी क्रिकेट एक साथ ही अगर रिटायर्ड हो जाए तो ये भी भारतीय फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि सभी लोगों का विचार था, सभी लोग सोच रहे थे कि अगला टी20 विश्व कप तो रोहित शर्मा जरूर खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली के संन्यास लेते ही रोहित शर्मा ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि रोहित शर्मा ही एकमात्र वो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त किया है। क्योंकि जब भारत ने पहली बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता था 2007 में, तब रोहित शर्मा एक युवा खिलाड़ी थे और वो उस टीम का हिस्सा थे। और आज 2024 में जब भारत ने दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता है, तब वही रोहित शर्मा अब टीम के कप्तान हैं। तो ऐसे में उन्होंने खुद एक इतिहास रचा है। इस विश्व कप में देखें तो इन दोनों ही लीजेंडरी क्रिकेटरों ने अपनी दम पर इस क्रिकेट विश्व कप को जिताया है। जहां पूरे टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला खूब चला। उन्होंने 250 के लगभग रन बनाए और जिनमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थी, जिसमें सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया अर्धशतक कौन भूल सकता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 में बनाया गया धुआंधार अर्धशतक कौन भूल सकता है। ऐसी मैच जिताऊ पारी खेलने वाले रोहित शर्मा अब हमारे सामने टी20 क्रिकेट विश्व कप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही साथ विराट कोहली की फाइनल में खेली गई 76 रनों की अद्वितीय अविस्मरणीय पारी को भला कौन भूल सकता है, जिसने भारत को कठिन परिस्थितियों से निकाल करके एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया और विश्व कप हमारी झोली में डाल दिया। इन लीजेंडरी क्रिकेटरों को मैं इस शानदार प्रदर्शन के लिए सलामी देता हूं और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय युवा पीढ़ी में हमें और भी नए विराट कोहली और भी नए रोहित शर्मा लगातार खेलते हुए मिल जाएंगे। इन दोनों क्रिकेटरों की इस ऐतिहासिक प्रदर्शन और उनके शानदार कैरियर के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या इन दोनों को अभी टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। और अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही रहा, बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इससे अच्छी विदाई इन दोनों लीजेंडरी क्रिकेटरों के लिए हो ही नहीं सकती थी। विश्व कप हाथ में हो और उसके साथ रिटायरमेंट की घोषणा, लोग हंस रहे हो, लोग आपके लिए रो भी रहे हो, एक साथ दोनों ही भावना, दोनों ही जज्बे हृदय और आंखों में पैदा कर देने वाले मोमेंट से बढ़कर भला इन दोनों लीजेंडरी क्रिकेटरों की विदाई का और कौन सा पल हो सकता था।